तो गाइस इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं लाइफ साइकिल ऑफ गाइडिया। लेकिन लाइफ साइकिल पढ़ने से पहले हम हैबिटेट और उसकी मॉर्फोलॉजी जान लेते हैं ताकि हमें लाइफ साइकिल समझने में आसानी हो। तो हैबिटेट जो है गाइडिया का वो स्मॉल इंटेस्टाइन्स ऑफ मैन होता है, यूजुअली इन ड्यूडेनम एंड अपर पार्ट्स ऑफ जूजनम, इसमें ये पाया जाता है। मॉर्फोलॉजी अगर हम देखें तो यूजुअली ये दो फॉर्म्स में पाया जाता है, टू फॉर्म्स। पहली है ट्रोफोजॉइड फॉर्म। ट्रोफोजॉइड फॉर्म जो है ये यूजुअली 14 माइक्रोमीटर लॉन्ग होती है एंड 7 माइक्रोमीटर ब्रॉड। डोर्सली ये कन्वेक्स शेप्ड होती है, डोर्सली कन्वेक्स एंड वेंट्रली कनकेव। मैं अभी इसकी स्ट्रक्चर भी आपको दिखाता हूँ। इसमें यूजुअली 2 न्यूक्लिया होते हैं ट्रोफोसाइट फॉर्म में, और ऑल ऑर्गेनेलीज आर पेयर्ड। हर कोई ऑर्गेनेल जो इसमें पाई जाती है वो पेयर्ड फॉर्म में होती है। और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, डोर्सली कन्वेक्स एंड वेंट्रली कनकेव। 2 पेयर ऑफ न्यूक्लिया होते हैं और 4 फ्लैजेला होते हैं इसके। तो कुछ इस तरह का होता है ट्रोफोसाइट। अब हम दूसरी फॉर्म जो है इसकी सिस्टिक फॉर्म वो देख लेते हैं। तो दूसरी फॉर्म जो है सिस्टिक फॉर्म होती है गाइडिया की। सिस्टिक फॉर्म यूजुअली ओवल शेप्ड होता है, 12 माइक्रोमीटर लॉन्ग एंड 7 माइक्रोमीटर ब्रॉड। इसमें जो यूनिक फीचर है वो है 4 न्यूक्लियाई होते हैं इसमें, और पैरासाइट एनक्लोज्ड होता है इन द सिस्ट। पैरासाइट एनक्लोज्ड इन ए सिस्ट, सिस्ट कवरिंग होती है बाहर से और अंदर इसके 4 न्यूक्लियस पाए जाते हैं। तो अब हम इसका लाइफ साइकिल देख लेते हैं। ये 2 फॉर्म्स जो है लाइफ साइकिल में हमें दिखेंगी। लाइफ साइकिल में पहला सेटअप जो है वो ट्रोफोजॉइट फॉर्म जो होता है इन द इंटेस्टाइन्स ऑफ मैन। ट्रोफोजॉइट रिसाइड करता है इन स्मॉल इंटेस्टाइन्स ऑफ मैन। इन स्मॉल इंटेस्टाइन्स में ये मल्टीप्लाई हो जाती हैं और लार्ज नंबर ऑफ ट्रोफोजॉइट बनाते हैं। मल्टीप्लाई बाय बाइनरी फिजन, और बहुत सारी एनॉर्मस ट्रोफोजाइट फॉर्म्स बनाती हैं। तो कुछ ट्रोफोजाइट फॉर्म्स जो हैं वो कन्वर्ट हो जाती हैं इनटू सिस्ट फॉर्म, दैट इज उनमें एनसिस्टमेंट हो जाता है, एनसिस्टमेंट और एनसिस्टेशन, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ सिस्ट वॉल। और जब ये सिस्ट फॉर्म बन जाता है, इसके वो बाहर से सिस्ट वॉल बन जाता है, तो ड्यूरिंग एनसिस्टेशन ये जो ये डॉटर सेल बन गई होती है, बाहर से सिस्ट बन गया होता है, it divides into two within the ancestor. The cell divides into two within cyst, यानी ये 2 सेल्स में बढ़ जाती है। जब सिस्ट 2 सेल्स में बढ़ जाता है तो ये पास आउट हो जाता है विद द फीसेस। सिस्ट passes out with feces। फिर जब हम कंटेमिनेटेड फूड और वाटर के साथ कुछ करते हैं तो ये हमारे अंदर आ जाती है। कंटेमिनेटेड फूड और वाटर के ज़रिए हमारे अंदर आ जाते हैं। हमारे अंदर आने के बाद ये इन स्मॉल इंटेस्टाइन्स इन
स्मॉल इंटेस्टाइन्स within 30 minutes hatch हो जाता है. ये cyst form hatches and releases two trophozoite forms. Two trophozoite forms फिर मल्टीप्लाई हो जाती है और enormous number of trophozoite forms बनाती है. Multiplication by binary fission and releases enormous number of trophozoites जो कि इन्फेक्टिव होती हैं और फिर ये इंटेस्टाइन्स में कॉलोनाइज हो जाती है और फिर इन्फेक्शन कर देती है. अब अगर हम यही साइकिल जो है सर्कुलर फॉर्म में दिखाएं तो कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं. ट्रोफोजाइट पहले तो ट्रोफोजाइट फॉर्म रिजाइड करता है स्मॉल इंटेस्टाइन, वहाँ पर वो मल्टीप्लाई हो जाता है और सिस्ट फॉर्म बनाता है. सिस्ट फॉर्म फिर अंदर से डिवाइड होके 2 सेल्स बनाती है, 2 सेल्स बनाती है विद इन द सिस्ट, जो कि मल्टीप्लाई होके फीसिस के साथ बाहर आ जाती है. फीसिस के साथ बाहर आने से हम कंटेमिनेटेड फूड के साथ हमारे अंदर चले जाते हैं और वहाँ पर वो स्मॉल इंटेस्टाइन्स तक पहुँच जाते हैं. स्मॉल इंटेस्टाइन्स में इसकी एक्सिस्टेशन यानी रिमूवल ऑफ सिस्ट हो जाता है और वहाँ से 2 ट्रोफोजाइट्स रिलीज करता है. 2 ट्रोफोजाइट्स जिनका मल्टीप्लिकेशन होके फिर बहुत सारे ट्रोफोजाइट्स वो वहाँ से रिलीज हो जाते हैं. तो इस तरह से ये अपना लाइफ साइकिल जो है कंप्लीट करता है.